हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज के हमारा पैसेज है प्रेशर पॉइंट्स। ठीक है। व्हाट इज अनफोल्डिंग इन वेनेजुला इज नैग्ड इम्पेरियलिज्म। कह रहा है कि वेनेजुला में जो भी कुछ हो रहा है वो एक तरीके से खुलेआम साम्राज्यवाद है। इम्पेरियलिज्म का मतलब जब कोई एक देश छोटा हो, कमजोर हो और एक बड़ा देश जो कि मजबूत हो आर्थिक रूप से, वो उसके ऊपर कब्जा करने की सोचे। Having ordered the abduction of a sitting head of state and imposed a naval blockade on our sovereign nation, कह रहा है कि वहां के सिटिंग हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट थे उनका अपहरण करते हुए और उनकी समुद्री रास्तों को ब्लॉक करते हुए, जो कि एक सॉवरेन नेशन था उसका, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर दैट वॉशिंगटन वुड नाउ रन वेनेजुला। कह रहे हैं ये जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने ये करते हुए ये डिक्लेयर कर दिया है, एक तरीके से लोगों को बता दिया है अपने एक्शन से कि अब जो वॉशिंगटन है वही वेनेजुला को कंट्रोल करेगा। दैट he endorsed acting President Delcy Rodriguez rather than the opposition doesn't diminish the criminality of these action। क्या कह रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट को जो सपोर्ट दिया है, एंडोर्स मतलब क्या होता है, सपोर्ट देना। देखो इन्होंने क्या किया, जो वहां पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट था उसका अपहरण कर लिया। फिर क्या हुआ कि एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बैठा ला गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका सपोर्ट किया। कह रहा है और जो अपोजिशन पार्टी थी वहां पे, जो वेनेजुला में अपोजिशन पार्टी होगा, उसका सपोर्ट नहीं किया, तो उनका क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ पाया। मान लो कि यहाँ पे जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस को सपोर्ट ना करके कोई टेम्परेरी कोई प्रेसिडेंट यहां बन जाए तो उसका सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए ये सपोर्ट किया उन्होंने। तो राइटर कह रहा है कि इस ऐसा करने से जो इन्होंने क्रिमिनलिटी करी है, जो इन्होंने कृत्य किया है, उसका क्या कहते हैं, कोई भी किसी तरीके से वो कम नहीं हो सकता, मतलब उसको हम कम नहीं आंक सकते। जो भी उन्होंने किया है बहुत ज्यादा गलत किया है। इट मेयरली रिवील्स देयर पर्पस। कह रहा है कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का या फिर वॉशिंगटन यूएस का जो असली मोटिव है वो बताता है। विच वॉज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी के बारे में नहीं था और नारकोटिक्स के बारे में भी नहीं था, बट अबाउट कंट्रोल ऑफ वेनेजुलाज ऑयल। ये जो जितना भी इन्होंने सारा नौटंकी करी है, ये किसके लिए था, वेनेजुला के ऑयल के लिए था। कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने को अटैक करना था ना, तो कोई भी जब देश अटैक करता है किसी के ऊपर, तो उसके पास उसका खुद का बैकग्राउंड होना चाहिए। भाई आपने अटैक क्यों किया, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो हमारे पास बैकग्राउंड था कि पहलगाम में जो जो हमारे यहाँ साथ इंसिडेंट हुआ था उसका, इसलिए हमने अटैक किया। अब वॉशिंगटन ऐसे तो कर नहीं सकता था, तो इन्होंने क्या पहले हवाला दिया कि इनके यहाँ डेमोक्रेसी सही नहीं चल रही है, इसलिए हम अटैक कर दे रहे हैं। नारकोटिक्स मतलब इनके यहाँ जो नशीली दवाएं हैं वो हमारे यहाँ आ रही हैं या फिर और जगह फैल रही हैं पूरे साउथ अमेरिका में, तो इन सब का बहाना लेके इन्होंने अटैक कर दिया। मगर इनका असली मोटिव ये सब नहीं था, वो था वेनेजुला ऑयल के ऊपर कंट्रोल लेना, ये इनका असली मोटिव था। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस अप्रोच माइट अपीयर कॉन्ट्राडिक्टरी। कह रहा है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच है वो कॉन्ट्राडिक्टरी दिख सकती है। हेल्प रिटेन द बोलिवेरियन रेजाइम वाइल स्ट्रैंगलिंग इट्स इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। कह रहा है कि अमेरिका ने एक तरीके से बोलिवेरियन रेजाइम को तो हेल्प करी है कि वो उनका कंट्रोल बना रहे वेनेजुला के ऊपर। अब ये बोलिवेरियन रेजाइम है क्या, वहां पे मान लो एक तरीके की पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी है, उनके विचारों के ऊपर कांग्रेस थी, तो वैसे ही साइमन बोलिवर के विचारों के ऊपर ये आधारित पार्टी मान लोगे। ये समाजवादी एक तरीके की वहां की पार्टी है और जो अमेरिका का विरोध करती है और जहां वहां पे जो संसाधन है उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। तो कह रहा है कि अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया जबकि ये इनका विरोध करते हैं, मगर उनकी इकोनॉमिक सर्विनिटी को, मतलब जो आर्थिक इनकी एक तरीके से आजादी थी, उसको उसका गला घोट दिया है। बट द लॉजिक इज कोहेरेंट। कह रहा है कि लेकिन जो लॉजिक है वो एकदम क्लियर है। वॉशिंगटन वॉन्ट्स वेनेजुला ऑयल, जो वॉशिंगटन है वो वेनेजुला का ऑयल चाहता है, विदाउट द कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन और द कियोस ऑफ रेजाइन चेन। और साथ ही साथ वो ऐसा नहीं करना चाहता अमेरिका की जाके कब्जा कर ले। भाई कब्जा कहीं करोगे, अभी मान लो हमको पाकिस्तान को कब्जा करना है तो अपना पैसा लगाना पड़ेगा ना, और अगर वहां पे हमको रिजाइन वहां पे चेंज कराना है तो कुछ ना कुछ अपना पैसा अपनी चीजों को लगाना पड़ेगा। मगर अगर हम यहीं से बैठे बैठे चीजों को कंट्रोल कर लें तो हम क्यों अपना पैसा खर्च करें। तो यहां पे यही लॉजिक आ रहा है कि वो
कोई भी कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन या रेजाइम चेंज का जो भी विद्रोह क्यास है उसको नहीं करना चाहता है. It learned from Iraq that dismantling state structures create insurgencies. अमेरिका ने इराक के मामले में बारे पता ही होगा ना, इराक के बारे में हमला किया था. तो कह रहा है कि अमेरिका ने इराक से ये चीज सीखी है जब उन्होंने उस इराक के ऊपर हमला किया था कि अगर वहां के स्टेट स्ट्रक्चर्स को, जो वहां का स्ट्रक्चर है, जो वहां का सिस्टम है, अगर उसको पूरी तरीके से तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि विद्रोह पैदा हो जाएगा, इंसर्जेंसीज पैदा हो जाएगी. ठीक है, वो भी फिर उससे लड़ो. जैसे अमेरिका काफी समय तक इराक में लड़ता रहा और बहुत नुकसान झेलना पड़ा. इट believes that it is better to capture the existing apparatus and redirect its function. अमेरिका वैसा मानता है कि जो इस समय एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे apparatus, मतलब जो सिस्टम अभी वहां पे है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको कंट्रोल करो और अपने हिसाब से उसका यूज करो. A form of neocolonialism that maintains the forms of statehood while exercising actual control. ये बता रहा है कि किस तरीके का ये फंक्शन है कि एक तरीके का न्यू कॉलोनिज्म है, एक तरीके का अलग. पहले कॉलोनिज्म क्या होता था कि वहां जाके कंट्रोल करना, जैसे भारत कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटिश की. कह रहा है कि ये एक न्यू कॉलोनिज्म है. इसमें होता क्या है कि जो स्टेट है, जो भी कंट्री है, वो एक तरीके से आजाद तो दिखता है, मगर जो उसका कंट्रोल होता है वो कोई बाहर की ताकत ले रही होती है. दिस अरेंजमेंट प्लेसेस मिस रॉड्रिग्ज इन अ डिफिकल्ट पोजीशन. कह रहा है कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इससे जो रॉड्रिग्ज है, मिस रॉड्रिग्ज है, वो एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ गई है. The Bolivarian movement was built on resisting precisely this kind of American domination over Venezuela's resources. कह रहा है कि ये जो बोलिवेरियन अभी बताया था ना, बोलिवेरियन की विचारधारा, कह रहा है ये जो बोलिवेरियन मूवमेंट था वो इसी के ऊपर आधारित था कि जो अमेरिकन वेनेजुला रिसोर्सेज के ऊपर अपना डोमिनेंस चाहते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए वो बना ही इसीलिए था, ये मूवमेंट बना ही इसीलिए था. यट हर गवर्नमेंट, कह रहा है फिर भी उनकी जो गवर्नमेंट है, बैटर्ड बाय अ डिकेड ऑफ सैंक्शन, कह रहा है कि सालों के सैंक्शन से जो एकदम टूट चुकी है, बैटर्ड मतलब पूरी तरीके से टूट जाना, मस्ट नाउ नेगोशिएट विद द वेरी पावर दैट किडनैप द प्रीडेसेसर. कह रहा है कि अब उनको उसी पावर के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी जिसने उनसे पहले वाले उन्हीं के लीडर को किडनैप किया है, मतलब यूएसए से. हर स्टेटमेंट ऑन संडे enough already of Washington's orders over politicians in Venezuela reveal the strain that she is under. कह रहा है कि उन्होंने जो रविवार को अपना स्टेटमेंट दिया है कि वॉशिंगटन का जो कंट्रोल है, जो वो पॉलिटिशियन, जो वेनेजुला के पॉलिटिशियन के ऊपर रखना चाहते हैं, अब बहुत हुआ. वो ये दिखाता है, ये जो स्टेटमेंट है, कि वो कितने ज्यादा प्रेशर में है. शी हैज कंप्लाइड विद अमेरिकन डिमांड्स ऑन ऑयल ट्रेड. अब वो जो अमेरिका की डिमांड थी ऑयल ट्रेड के ऊपर वो मान गई हैं. एंड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर एज अ पीस जस्टिस. और जो उनके पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो विरोधी पार्टियों से थे, उसको छोड़ दिया गया है एज अ पीस जस्टर. बट शी कैन नॉट सरेंडर वेनेजुलन सॉवरेनिटी इंटायरली विदाउट लूजिंग द चेविस्टा बेस दैट सस्टेन्स हर गवर्नमेंट. कह रहा है कि अगर वो वेनेजुएलन सॉवरेनिटी खोती हैं पूरी तरीके से, मतलब वेनेजुएला की जो आजादी है उसको पूरी तरीके से खोती है, तो उनका जो चेविस्टा बेस, अभी चेविस्टा बेस क्या है, वहां पे एक विचारधारा है. ठीक है, कुछ लोग जो काफी गरीब है वो इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और ये मानते हैं कि अमेरिका का विरोध करते हैं. तो कह रहा है कि अगर वो इस सॉवरेनिटी को खोती हैं तो ये जो लोग हैं इनका सपोर्ट उनकी गवर्नमेंट को बंद हो जाएगा. जैसे हम लोग हैं, मान लो कि अगर हम लोग कुछ समूह हैं, कुछ जाति हैं, अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ खराब कर देती है तो हम क्या करेंगे, गुस्से में आके सपोर्ट बंद कर देंगे. तो वही चीज यहां पर भी हो रही है. द मोर प्रेशर वॉशिंगटन अप्लाइज ऑन कैरेकस. कैरेकस क्या है, राजधानी है वेनेजुएला की. ठीक है, याद रखना. कह रहा है कि जितना वॉशिंगटन जो है वो वेनेजुएला की राजधानी के ऊपर प्रेशर लगाएगा, द मोर इट रिस्क्स द वेरी इंस्टेबिलिटी इट क्लेम टू वांट टू प्रिवेंट. तो जो वो ये कह रहा है कि हम वेनेजुएला में इनस्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते हैं, तो उसका रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब वहां पे इनस्टेबिलिटी आ जाएगी अगर लगातार ये राजधानी के ऊपर, वहां की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं. तो इफ द यूएस वांटेड अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी रिलेशनशिप विद वेनेजुएला, अगर यूएस
वेनेजुला के साथ एक प्रोटेक्टिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप चाहता है, तो इट शुड नॉट हैव एम्बार्क्ड ऑन दिस मैरोडिंग पाथ। तो एक तरीके से ये जो विनाशकारी पाथ के ऊपर, ये रास्ते के ऊपर चल पड़े, ये ना चलते। मतलब इन्होंने जो अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को अपहरण कर लिया, वो ये कभी ना करते। द सैंक्शन दैट डिवास्टेटेड वेनेजुलाज इकोनॉमी वर अमेरिकन पॉलिसी। कह रहा है कि जो अमेरिकन की नीतियां थी, उसी जो जो सैंक्शन उन्होंने लगाए थे, उसी वजह से जो वेनेजुला की इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। The migration crisis that Mr. Trump cited to justify intervention was a consequences of those sanctions. कह रहा है कि ये जो माइग्रेशन हो रहा था और जो ट्रम्प कह रहे थे हमने इसी वजह से इंटरवेन किया है वेनेजुला में, मतलब इनका कहना था कि भाई हमें ऑयल से कोई हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ इतना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था, गवर्नमेंट अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने इंटरवेन किया है। कह रहा है कि ये जो माइग्रेशन हो रहा था, ये यूएस के लगाए हुए जो सैंक्शन थे उसकी वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से वेनेजुला की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। नाउ वॉशिंगटन ऑफर्स टू ईज द प्रेशर इट क्रिएटेड। कह रहा है कि अब जो है यूएसए उस प्रेशर को ढीला करना चाहता है जो उसने क्रिएट किया था, बट ओनली इफ वेनेजुला सबमिट्स टू एक्सक्लूसिव अमेरिकन कंट्रोल ओवर इट्स रिसोर्सेज। लेकिन तभी जब वेनेजुला जो है वो अपना कंट्रोल अपने रिसोर्सेज से अमेरिकन को दे दे। दिस इज नॉट डिप्लोमेसी, ये कूटनीति नहीं है, इट इज एक्सटॉर्शन, ये एक जबरन वसूली है। द वर्ल्ड कैन नॉट रिमेन साइलेंट, विश्व चुपचाप नहीं रह सकता। When रशिया वायलेटेड यूक्रेनियन सॉवरेनिटी, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, उनकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया था, द इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम्ड इट एंड इम्पोज सैंक्शन। तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसका विरोध किया था और उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। मिस्टर ट्रम्प्स डॉनरे डॉक्ट्राइन थ्रेटन्स नॉट जस्ट वेनेजुला, जो मिस्टर ट्रम्प का डॉनरे डॉक्ट्राइन है, उसने सिर्फ वेनेजुला को ही नहीं डराया है, बट द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर, उसने जो इंटरनेशनल ऑर्डर की जो नींव है उसको भी हिलाया है। इफ इट रिमेन अनचैलेंज इंटरनेशनली, अगर इसको एक तरीके से चैलेंज नहीं किया गया, नो नेशन इन द ग्लोबल साउथ कैन बी सेफ। तो कोई भी राष्ट्र जो ग्लोबल साउथ में पड़ता है वो सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? न्यूट्रल और डिस्क्रिप्टिव है, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल है या सिर्फ जानकारी देने वाला है? नहीं। क्रिटिकल है एंड कंडेमनिंग है, हाँ एक तरीके से आलोचना करने वाला है, कड़ी निंदा करने वाला है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। ह्यूमरस कैजुअल तो होगा नहीं, मजाकिया तो है नहीं। ऑप्टिमिस्टिक सेलिब्रेटरी नहीं, ये भी नहीं है। तो बी हमारा आंसर है। बार बार यूएस की जो है निंदा कर रहा है राइटर। Who is portrayed as facing a governance dilemma in the passage? कह रहा है कि किसको ऐसा दर्शाया गया है जो कि शासन चलाने में काफी ज्यादा दुविधा में है, मजबूरी में। डेलिसी रॉड्रिग्ज लीडिंग अ प्रेशर्ड गवर्नमेंट, हाँ इनके ऊपर यूएसए का काफी ज्यादा प्रेशर है, इन्हीं की बात हुई है, तो यही आंसर है। डोनाल्ड ट्रम्प कंट्रोलिंग फॉरेन एनर्जी पॉलिसी, कोई मतलब है इस सेंटेंस का इससे? नहीं। अपोजिशन लीडर सीकिंग स्विफ्ट रिजाइम चेंज, रशियन डिप्लोमैट्स प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये कहां से आ गए? तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाई डज वॉशिंगटन प्रेफर कंट्रोलिंग वेनेजुला विदाउट रिजाइम चेंज? वॉशिंगटन ऐसा क्यों चाह रहा था कि वो वेनेजुला को कंट्रोल करे बिना वहां की रिजाइम को चेंज किए हुए? ऐसा क्यों चाह रहा था? क्योंकि वो इराक से सीख चुका था मामले से कि भाई हमें रिजाइम को चेंज नहीं करना है, काफी खर्चा आ सकता है ना, इस वजह से। टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड लीगल ट्रांसपेरेंसी, कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए और जो वहां के कानून है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। नहीं। टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड सोशल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए और सामाजिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। नहीं। टू अवॉइड इंसर्जेंसीज, हाँ विद्रोह ना हो, एंड ऑक्यूपेशन एक्सपेंसेस, और उनका खर्चा भी ना हो। सी एकदम करेक्ट आंसर है। व्हाट कैन बी द मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट वॉशिंगटन्स स्ट्रेटजी टूवर्ड वेनेजुला फ्रॉम द पैसेज? कह रहा है कि जो वॉशिंगटन की स्ट्रेटजी थी वेनेजुला की तरफ, उसके बारे में हम पैसेज से क्या समझ सकते हैं? वॉशिंगटन सपोर्ट्स इमीडिएट रिजाइम कोलैप्स, जो वॉशिंगटन था वो चाहता कि तुरंत रिजाइम कोलैप्स हो जाए। एकदम उल्टी बात कह रहा है, यहां पर नहीं करता था ना। चलो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब यहीं से समझ में आ रहा है तो क्यों पढ़े। वॉशिंगटन इंसिस्ट रिमूविंग वेनेजुलन लीडर्स बिकॉज डायरेक्ट इन्वेजन ऑलवेज गारंटी स्टेबिलिटी।
कह रहा है कि वॉशिंगटन ये इंसिस्ट कर रहा था कि वेनेजुएलियन लीडर्स को हटा दिया जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट इन्वेजन मतलब पूरा उस पर हमला किया जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ऐसा भी नहीं है। वॉशिंगटन प्रेफर्स कंट्रोलिंग वेनेजुएलन ऑयल थ्रू स्टेट मैनिपुलेशन रादर देन इन्वेडिंग। हाँ, यही इनकी अप्रोच थी। ये वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर तो कंट्रोल चाहते थे, मगर जो वहां की सरकार है उसको मैनिपुलेट करके, ठीक है, वो इन्वेडिंग मतलब इन्वेजन नहीं करना चाहते थे, इन्वेड नहीं करना चाहते थे। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। द पैसेज इंडिकेट्स, पैसेज ने ऐसा बताया है दैट द यूएस सेंशन, जो यूएस के सेंशन थे, हेल्प्ड स्ट्रेंथन वेनेजुएला's इकोनॉमी। देखो एकदम अपोजिट सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर। जो यूएस के सेंशन थे उससे क्या हुआ था, वेनेजुएला की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। एंड इंप्रूव रीजनल माइग्रेशन कंडीशन, और इनके सेंशंस की वजह से ही माइग्रेशन हुए थे, ये उसने इंप्रूव नहीं किया था। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू, गलत हो गया ये ऑप्शन। द स्टेटमेंट इन इंटायरली फॉल्स, ठीक है, बिकॉज सेंशन सीवियरली वर्सेंड द वेनेजुएला's इकोनॉमी। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।